Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history, chapter 2, the establishment of British Empire in India. चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं हिस्ट्री के क्लास 8 की. चैप्टर जो है वो हमें ये बता रहा है कि स्टैब्लिशमेंट हो रही है. दैट मीन्स स्टैब्लिशमेंट मतलब किसी की स्थापना हो रही है, और वो भी कहाँ पे स्थापना हो रही है? इंडिया में. वो भी किसकी स्थापना हो रही है? ब्रिटिश एम्पायर की हो रही है. मतलब कि इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कैसे ब्रिटिश ने पूरे के पूरी इंडिया पे रूलिंग करना स्टार्ट किया, इसके ऊपर बात करते हैं. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि मेन कैसे स्टार्टिंग हुई, कि कौन कौन से ऐसे रीजन, कौन कौन से ऐसे कारण हुए जिससे मेन ब्रिटिशर्स आने शुरू हुए. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो सब फर्स्ट लाइन, जंप फ्रॉम क्लास 7 to 8. जब आपने 7 to 8 क्लास में जंप किया था, दैट मीन्स आप 7th से पास होके 8th में आए थे, तो स्टिल मुगल वर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया. तो आपने यही देखा था कि मुगल्स जो थे उन्होंने इंडिया को क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था. मतलब कि मेन वही अपने आप को, मतलब कि मेन ऑल ओवर इंडिया पर सिर्फ मुगल्स ही राज करते थे, वही प्रतिनिधित्व करते थे. रिप्रेजेंटिंग मतलब कि किसी चीज को, मतलब वही इंडिया को प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे कि हम रूल करने वाले. तो सेम एज इट इज आपने 7th क्लास में मुगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री में. लेकिन इस क्लास में हम मेन 8th क्लास में मॉडर्न इंडिया की या मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाती है, और मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली हम ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ते हैं या कॉलोनियल टाइम के बारे में पढ़ते हैं. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट. ये एक पिक्चर है, और ये पिक्चर किसकी है? औरंगजेब की पिक्चर है. कहते हैं औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि लास्ट मेन मुगल रूलर तो आपको पता है बहादुर शाह जफर फर्स्ट, वो थे. लेकिन सबसे ज्यादा जो मुगल में लास्ट सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था वो औरंगजेब था. मेन बहादुर शाह जफर नहीं था. बहादुर शाह जफर का बेटा था, मेन औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह जफर. सेम एज इट इज. तो औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, और इसकी डेथ हुई कब? 1707 में. आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी डेथ हो गई 1707 में, मैनी मुगल गवर्नर्स, उस टाइम पे कई सारे मुगल जो गवर्नर्स थे, मतलब कि सूबेदार्स थे, उन्होंने क्या किया? बिगेन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस. मतलब कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी. क्यों? क्योंकि इसके बाद जो मेन रूलर बना, जो मेन सक्सेसर बना, उत्तराधिकारी बना, वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके. वो इतना कैपेबल नहीं था, क्योंकि उसकी एज काफी हो चुकी थी. मेन ऑलमोस्ट वो 60 प्लस हो चुका था. इसके बाद उसको पावर मिली, तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बहादुर शाह जफर को मेन इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो क्या कर सके? रूलिंग कर सके ठीक से. तो इसलिए जितने भी सूबेदार थे, गवर्नर्स थे मुगल के टाइम पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अलग अलग असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस, मतलब अपने अलग अलग गवर्नर सूबेदार ने अपने जो एम्पायर थे, किंगडम्स थे, उनको अलग से बसाना शुरू कर दिया. सेम एज इट इज एस्टैब्लिश रीजनल किंगडम्स. मतलब कि रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय. मतलब कि हर एक सूबेदार ने, हर एक गवर्नर्स ने अपने अलग अलग रीजनल किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए. और जब रीजनल किंगडम्स बनने शुरू हुए, मतलब कि जो मुगल की पावर थी अब वो धीरे धीरे क्या हो गई? डेक्लाइन करने शुरू हो गई. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर था, अब वो वहां पर छोटे छोटे अलग अलग साम्राज्य, किंगडम्स बनने शुरू हो गए, और इन्हीं किंगडम्स के बनने से जो दिल्ली की पावर थी वो क्या कर गई? डेक्लाइन कर गई, खत्म. मतलब धीरे धीरे उसका पतन होने लगा. तो ये एज इट इज ये चीज हमने देखी. इसके साथ साथ जो वैक्यूम ऑफ पावर थी, मतलब कि जो पावर थी वो भी अब क्या हो गई? खाली हो गई. कैसे? वैक्यूम ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब कोई एम्पायर, किंगडम शक्तिशाली होता है, तो उसके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफी पावरफुल है. लेकिन जब कोई किंगडम
या रूलर काफी वीक होता है, कमजोर होता है, तो उसके ऊपर अब क्या होता है, दूसरे लोग क्या करना शुरू करते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जो पावर है वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अब मुगल एम्पायर पहले जितना पावरफुल था उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी पावरफुल था, लेकिन अब जो उसका सक्सेसर औरंगजेब का बहादुर शाह जफर थे वो क्या हो गए, वो काफी वीक थे, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उनको दबाने के लिए उनके ऊपर कंट्रोल किसी और ने करना शुरू कर दिया, उससे शक्तिशाली लोग उसके ऊपर आ गए थे। और मेन जब पावर खाली होगी थी तो सेम एज इट इज हैज अ रिजल्ट न्यू पावर वाज इमर्जिंग, और इसके बाद मेन मुगल्स के बाद एक नई पावर इमर्ज हुई और वो भी पूरे के पूरे इंडिया पे, और वो किसकी थी, ब्रिटिश की थी। दैट मीन्स कि अब जो रूलिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, जो मेन एस्टैब्लिशमेंट हुई वो भी किसकी हुई, ब्रिटिश एम्पायर की स्टार्टिंग हुई, वो भी कहां पे, इंडिया में। और वह कैसे हुई थी, मेन जो वैक्यूम ऑफ पावर था, दैट मीन्स मतलब कि जो मेन पावर जो थी वो अब खाली हो चुकी थी, अब मेन उतनी पावर नहीं थी मुगल्स के पास, तो सेम एज इट इज अब मुगल्स को दबाया, वो भी किसने, ब्रिटिशर्स ने दबाया, और इससे धीरे 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 स्टार्टिंग हुई वो भी किसकी, ब्रिटिश एम्पायर की। तो इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर पूरे के पूरे इंडिया पर उसने रूल किया। थैंक यू।